उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक बार फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों को दबंगों ने चुनौती दी है। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोहदों ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में छात्रा के पिता, माता और भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती की है। यहां रहने वाली 12वीं की कक्षा की एक नाबालिग छात्रा को मोहल्ले का ही एक युवक पिछले काफी समय से परेशान कर रहा था। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक अक्सर रास्ते में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और फफ्तियां कसता। छात्रा के पिता ने जब आरोपी युवक का विरोध किया तो वो आग बबूला हो उठा। आरोप है कि आरोपी अपने करीब 1 दर्जन साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर पीड़ित के पिता की दुकान पर पहुंचा और वहां पिता और भाइयों के साथ जमकर मारपीट की। दुकान पर लहूलुहान करने के बाद हमलावर पीड़ित के घर जा पहुंचे। वहां छात्रा की मां पशुओं को चारा खिला रही थी। दबंगों ने महिला के सिर पर डंडे से जोरदार प्रहार किया, जिससे वो वहीं गिर पड़ी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर जमा हुए पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित पिता ने बताया कि वो लड़का मेरी बेटी को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। हमने सोचा था कि समझाने से मान जाएगा, लेकिन वो गुंडों को लेकर आया और पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। आदर्श मंडी पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। अमित कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? नई बस्ती माजरा शामली। अच्छा, क्या मामला हुआ है? आप घायल अवस्था में पहुंचे हैं? मामला ये हुआ, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करता है विपिन, और जो है मन ऐसा समझाने की कोशिश करी। थाने में FIR दर्ज कर रखी। थाने में जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आने के बाद 12 लोगों ने मेरे पे, विपिन ने, उसकी घरवाली ने, उसके छोटे भाई ने, उसकी सास ने, ससुर ने और गाँव में से 4 लड़के जो इन्होंने भाले के ला रखे थे। आने के बाद दुकान पर मैं बैठा था अकेला, आकर मेरे साथ मारपीट करी। अच्छा, मेरे छोटे लड़का दुकान के अंदर था, उसके साथ मारपीट करी, उसे भी डंडों था मारा। मेरी दुकान सारी तोड़ फोड़ दी। मेरी दुकान के अंदर लूटपाट कर ली। दुकान में 1 लाख रुपए धरते हुए उठा के ले गए। किस चीज़ की दुकान है आपकी? परचून की दुकान है। अच्छा, उसके बाद वहाँ तक जाने के बाद मेरी घरवाली गाय का घास कर रही थी। वहाँ जाकर उसके साथ मारपीट करी, घर पे ही? गाय के पास घेर में। घेर में? हाँ। अच्छा, उसके बाद मेरा लड़का भी था बड़े वाला, उसके साथ भी वहाँ मारपीट करी। वहाँ से मारपीट करने के बाद वे 3 जने वहाँ थे। बाइक पाए मेरी लड़की को सत्यनारायण स्कूल में पेपर देने जा रही थी, उसे उठाने के लिए आए। वहाँ से वो शुक्र है मेरी लड़की उनके हाथ नहीं लगी। अच्छा, कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले लगभग 12-13 व्यक्ति थे। अच्छा, पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस को सूचना दे रखी। पुलिस हमारी कोई नहीं सुनवाई करी इस टाइम। पुलिस को हमने रात भी सूचना दी थी कि हम अपनी जान मारकर, अपनी लड़की का खतरा है, ये हमारी लड़की को बार बार छेड़ा है, बार बार जो है उसके साथ बदतमीजी करे, पर लेकिन पुलिस हमारी कोई नहीं सुनवाई करे। तो अब क्या मांग यह है कि भाई हमारी सुरक्षा करी जाए और इन्हें कड़ी का कड़ी सजा दी जाए सारों को। और वे अपने घर पे बैठे